हेलो गाइस, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो वैसे तो प्रो रेसलिंग में लगभग सभी रेसलर को रिंग में जायंट माना जाता है। अब फिर वो उनके हाइट की वजह से हो या उनके शरीर की वजह से, लेकिन कुछ रेसलर तो इतने बड़े होते हैं कि उन्हें देखते हुए कई लोगों की गर्दन में स्प्रिन आ जाता है। और ऐसे भी रेसलर है जिनको कोई उठा भी नहीं पाया। कभी कभी ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि असल में ये रेसलर कितने बड़े हैं, क्योंकि इनकी हाइट और वजन को अक्सर बढ़ाकर ही बताया जाता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में बस रेसलर को देखकर ही उनके साइज का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में WWE हिस्ट्री के 5 सबसे जायंट रेसलर के बारे में बात करेंगे। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मेबल। आप उन्हें विसेरा बुलाना चाहे या किंग डैडी वी या फिर किंग मेबल, लेकिन वो रिंग में कदम रखने वाले WWE के सबसे बड़े रेसलर में से एक थे, जिनकी हाइट 6 फुट 9 इंच थी और उनका वजन 487 पाउंड था। मेन ऑना मिशन के एक हिस्सा बनकर WWF में उन्होंने अपना डेब्यू किया था। 1995 में मेबल को एक बड़ा पुश भी मिला जब वो हील बने और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतकर समरस्लैम 1995 के मेन इवेंट का हिस्सा बने। इसके बाद मेबल के लिए चीजें रुक गई और वो अंडरटेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस में शामिल हो गए, जहां उनका नाम बदलकर विसेरा रखा गया। जिसके बाद WWE छोड़कर इंडी सर्किट TNA में नजर आए। कुछ समय बाद वो WWE में दुनिया की सबसे बड़ी लव मशीन के किरदार में वापस आए। दरअसल ये एक कॉमेडी किरदार था जो WWE के फीमेल रेसलर के लिए सेक्सुअल गेस्चर करता था। ये किरदार कुछ ही समय तक रहा और फिर मेबल ने अपनी आखिरी वापसी बिग डैडी वी के तौर पर करी, जो कि WWE के ECW ब्रांड में एक हील की किरदार था। अगस्त 2008 में उन्होंने WWE से निकाल दिया गया। इसके बाद वो कुछ समय तक ईडी सर्किट में दिखे और फिर वो बिग डैडी वी उडू के तौर पर जापान में रेसलिंग करी। और गाइस 2014 में मेबल एक हार्ट अटैक की वजह से 43 साल की उम्र में गुजर गए और मरने से पहले मेबल ने वजन घटाने की बहुत कोशिश करी थी और लगभग 100 पाउंड तक वजन कम भी किया था। चलो बात करते हैं नंबर 2 कमाला। युगांडा जायंट के तौर पर फेमस कमाला एक 80 के दशक में रेसलिंग के सबसे खतरनाक हील्स में से एक थे। 380 पाउंड से भी ज्यादा वजन वाले ये जायंट, जिसको हमेशा ही इसके बॉडी पेंट से पहचाना जाता था, जैसे कि अपने चेस्ट पर स्टार और अपने बेली पर एक मून की पेंटिंग। इसकी कहानी प्रो रेसलिंग में सबसे दुख भरी कहानियों में से एक है। 2014 में डायबिटीज और बीपी से कोई परेशानी की वजह से उनका लेफ्ट लेग काटना पड़ा था और 2012 में उनका दूसरा लेग भी काटना पड़ा, जिसके बाद इन्होंने पैसे के लिए मदद भी मांगनी पड़ी। कमाला इसके बारे में भी खुलकर बात करते हैं कि उन्हें रन के दौरान WWE इनसे कैसे पेश आती थी। इनका मानना है कि WWE ने उस समय उन्हें बाकी रेसलर के मुकाबले बहुत कम पैसे दिए थे। इन्होंने बताया कि कैसे 1992 समर स्लैम में एक मैच के लिए अंडरटेकर को $5 लाख मिले, जबकि कमाला को उसी मैच के लिए सिर्फ $13,000 दिए गए थे। अब कमाला डिसेबिलिटी सपोर्ट पर निर्भर है, पैसों के लिए हाथ से बनाई हुई चेयर्स बेचते हैं और हाल ही में उन्होंने ऑटोग्राफी भी पब्लिश करी थी। 2016 में उन्होंने WWE के खिलाफ एक लॉ शूट दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि रेसलर को WWE में अपने रन के दौरान रिंग इंजरी भी हुई है और ये कंपनी ऐसी इंजरी को छुपाने की कोशिश करती है। गाइज अब बात करते हैं नंबर 3 एंड्रे द जायंट। एंड्रे द जायंट इतने बड़े थे कि लोग उन्हें दुनिया का 8वां अजूबा बुलाते थे और वो दुनिया भर में फेमस थे। हालांकि एंड्रे को 7 फुट 4 इंच लंबा बताया जाता है, लेकिन WWE ने उनकी हाइट बढ़ाकर बताई थी और उनकी असली हाइट लगभग 7 फुट थी। दुख की बात यह है कि उन्हें अपने 20 साल की उम्र में ही उनकी बीमारी के बारे में पता चला था। इन बीमारियों की वजह से उनके शरीर में ग्रोथ हार्मोन कुछ ज्यादा ही बनता था और रिपोर्ट्स तो यहाँ तक भी सामने आई थी कि उन्हें बताया गया था कि वो कम उम्र में ही मर जाएंगे और उन्हें साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों होने का भी खतरा है। और 80 के दशक में आखिर में ये साफ साफ दिखने लगा था कि क्योंकि एंड्रे के लिए रेसलिंग करना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा था और आखिरकार 1992 में वो रिटायर हो गए। अपने फादर की फुनरल देखने के बाद 27 जनवरी 1993 की रात में उनका डेथ हो गया। और गाइज उस साल के हॉल ऑफ फेम में एंड्रे द जायंट पहला और इकलौता नाम थे। तो गाइज ये थे WWE हिस्ट्री के 5 सबसे जायंट रेसलर के बारे में। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।